अच्छा, अब हम जो पढ़ने वाले हैं बेटा, अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो हम देखने वाले हैं रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन। तो रदरफोर्ड ने क्या किया था, बेसिकली उन्होंने प्रोटॉन को डिस्कवर किया था। क्या, प्रोटॉन को डिस्कवर किया था। तो जैसे आपको बताया था मैंने, जो ट्रिक बताया था ईटा पर नाचे, तो पास से प्रोटॉन एंड रा से रदरफोर्ड। तो रदरफोर्ड ने प्रोटॉन को एक्सपेरिमेंट किया था। कैसे प्रोटॉन को एक्सपेरिमेंट किया था, प्रोटॉन को बताने के लिए क्या किया था उन्होंने, तो उन्होंने क्या किया, इन दिस एक्सपीरियंस फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स वर मेड फॉल ऑन द गोल्ड फॉयल। हिज ऑब्जर्वेशन वर, क्या करते हैं पहले समझ लेते हैं, ठीक है, पहले क्या कर देते हैं, समझ लेते हैं कि एक क्या ले लिया, गोल्ड फॉयल ले लिया, गोल्ड का फॉयल, और ये क्या है, अल्फा पार्टिकल्स है। ये क्या है, रेडियोएक्टिव रे जहां से अल्फा पार्टिकल्स निकल रही है, और यहाँ पे एक क्या लगा दिया, स्लिट लगा दिया, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, और ये स्क्रीन लगा दिया, फ्लोरोसेंट स्क्रीन होता है। तो अब यहाँ से जब अल्फा पार्टिकल्स क्या करेंगे, फॉल करवाएंगे कहाँ पे, गोल्ड फॉयल पे, तो क्या देखने को मिलता है बेटा कि कुछ तो अल्फा पार्टिकल्स जो हैं बिना स्कैटरिंग किए वो क्या हो जा रहे हैं, सीधे निकल जा रहे हैं, ठीक है, मोस्ट ऑफ देम। और कुछ जो होते हैं कुछ ही छोटे एंगल्स पे रिफ्लेक्ट हो जा रहे हैं। कुछ अल्फा पार्टिकल्स हैं अपने छोटे छोटे एंगल्स पे क्या हो जा रहे हैं, रिफ्लेक्ट हो जा रहे हैं, और कुछ अल्फा पार्टिकल्स जो हैं वो क्या हो जा रहे हैं, सीधे निकल जा रहे हैं, मतलब आर पार हो जा रहे हैं गोल्ड फॉयल से। तो इससे क्या पता चलता है कि एटम्स का मोस्ट ऑफ पार्ट क्या है, वैक्यूम है, मतलब खाली स्पेस है उसमें, तभी तो वो सीधे निकल जा रहे हैं। और कहीं कहीं पे जब वो स्कैटर होके और अपने ही एंगल बना के रिफ्लेक्ट हो जाती है रे, दैट्स मीन कि यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा बेटा, प्रोटॉन प्रेजेंट होगा। तो ऐसे ही उनको क्या पता चलता है, प्रोटॉन को डिस्कवर किया था। लेकिन एक बात और भी है कि 12,000 ऑफ पार्टिकल्स में से कितना, 12,000 ऑफ अल्फा पार्टिकल्स में से एक अल्फा पार्टिकल्स, 1 अल्फा पार्टिकल्स ऐसे थे बेटा, 1 अल्फा पार्टिकल्स ऐसे थे जो कि 180 डिग्री पर ही क्या हो जा रहे हैं, रिफ्लेक्ट हो जा रहे हैं, बाउंस कर जा रहे हैं, रिबाउंड हो जा रहे हैं, ठीक है। तो जो क्या हो रहे हैं, बाउंड हो रहे हैं या जो रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, उससे ये पता चलता है कि वो प्रोटॉन पे अल्फा पार्टिकल्स क्या हुआ है, टकराया है, और वो क्या जा रहा है, अपने रास्ते से रिफ्लेक्ट हो जा रहा है। तो इस तरीके से हमें पता चलता है किसके बारे में, प्रोटॉन के बारे में। बट कुछ ऐसे भी इनके ड्रॉबैक्स हैं। पहले तो हम ये देखेंगे कि क्या क्या इसके अबाउट, आप देख सकते हैं ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अब देखिए क्या क्या चीजें आई हैं उसमें। मेजर फ्रैक्शन ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स बॉम्बार्ड टुवर्ड्स द गोल्ड शीट पास थ्रू द विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, बिना डिफ्लेक्शन के सीधे पार कर जाती है। एंड हेंस मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एटम इज एम्प्टी, और इससे ये पता चलता है कि ज्यादा से ज्यादा जो स्पेस है एटम में वो क्या है, एम्प्टी है, खाली है। नेक्स्ट देखते हैं, सम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बाय द गोल्ड शीट वेरी स्मॉल एंगल्स एंड हेंस द पॉजिटिव चार्ज इन एटम नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। और कुछ ऐसे जो अल्फा पार्टिकल्स है स्मॉल एंगल्स पे क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो जा रहे हैं, तो पॉजिटिव चार्ज जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। आर यू गेटिंग और नॉट? जो पॉजिटिव चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। The positive charge in atom is concentrated in very small volume, और जो concentrated है पॉजिटिव चार्ज जो है वो क्या है, बहुत ही स्मॉल वॉल्यूम में प्रेजेंट है। नेक्स्ट है बेटा कि वेरी फ्यू ऑफ अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बैक, दैट इज ओनली अ फ्यू अल्फा पार्टिकल्स had nearly 1800 एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। और वो क्या होते हैं, 1800 एंगल पे क्या हो रहे हैं, वो डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। सो द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड ऑफ द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स इन एटम्स वेरी स्मॉल कंपेयर्ड विद द टोटल वॉल्यूम ऑफ एटम, ठीक है। समझ में आया क्या कह रहा है कि जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है पॉजिटिवली चार्ज वो क्या है, टोटल वॉल्यूम का बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी है, ओके। मतलब यहाँ पे भी कुछ पॉइंट दिया हुआ है कि देयर इज पॉजिटिवली चार्ज सेंटर इन द एटम्स कॉल्ड द न्यूक्लियस। पॉजिटिवली चार्ज जो होगा वो कहाँ होगा, सेंटर पे होगा, न्यूक्लियस के। नियरली ऑल द मास ऑफ एटम
resides the nucleus. Okay, the electron revolve around the nucleus in well defined orbit. और जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर रहा है, न्यूक्लियस के अराउंड क्या कर रहा है, न्यूक्लियस के अराउंड क्या कर रहा है, रिवॉल्व करवा रहा है. ठीक है, तो एक दिस साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू द साइज ऑफ एटम. तो एटम के साइज में न्यूक्लियस क्या होगा, बहुत ही स्मॉल होगा. ये आप देख सकते हैं रदरफोर्ड मॉडल का. ये यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियस है, न्यूट्रॉन क्या है, और उसके बाद में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है. ठीक है, तो इस तरीके से बताया गया क्या, एक किसका, एटम का मॉडल. ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल. अच्छा, ऐसा क्या क्वेश्चन था, क्या चीजें थी जो रदरफोर्ड के मॉडल में ड्रॉबैक्स निकल के आया. तो उन्होंने एक्सप्लेन किया कि रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन वेल डिफाइंड ऑर्बिट. जो इलेक्ट्रॉन होता है बेटा, पार्टिकल्स इन सर्कुलर ऑर्बिट वुड एक्सपीरियंस एक्सीलरेशन, द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन वुड लूज energy and finally fall into the nucleus, but that cannot take place. The atom would be unstable and the matter would not exist in the form of we know. कहने का मतलब क्या है कि मान लीजिए अपना ये क्या है, एटम है और ये न्यूक्लियस होगा. तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एक वेलोसिटी के साथ में मूव तो करेगा ही. तो यहाँ मान लीजिए इसका वेलोसिटी x है. ओके, तो आपको पता है कि जब वेलोसिटी कंटिन्यू चेंज होती है टाइम के साथ में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं. तो एक्सेलरेशन बोलेंगे तो धीरे धीरे उसका क्या होगा, जो एटम है ना, एटम्स की एनर्जी कम होती जाएगी और वो कहाँ पे आ जाएगा, एक टाइम ऐसा आएगा जब वो कहाँ पे आके फॉल हो जाएगा, न्यूक्लियस में फॉल हो जाएगा. ठीक है, तो ये क्या एक ड्रॉबैक निकल के आ रहा है रदरफोर्ड मॉडल का. तो यही बात ये उसको बोल रहा है रदरफोर्ड मॉडल का. तो ये क्या बोल रहा है कि पार्टिकल सर्कुलर ऑर्बिट वुड एक्सपीरियंस एक्सेलरेशन, द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन वुड लूज एनर्जी, धीरे धीरे एनर्जी को लूज करेगा और फाइनली फॉल इनटू न्यूक्लियस, और क्या होगा, न्यूक्लियस में गिर जाएगा. तो अगर जब जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस में फॉल हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, उसकी जो एटॉमिक मॉडल है वो क्या बहुत छोटा हो जाएगा. तो फिर न्यूक्लियस और उसके ऑर्बिट का तो पता नहीं चलेगा. तो एक ड्रॉबैक निकल के आता है रदरफोर्ड मॉडल का. तो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे. आई होप बेटा आपको समझ में आया होगा थॉमसन मॉडल और रदरफोर्ड मॉडल. आई होप बेटा आपको थॉमसन मॉडल एंड रदरफोर्ड मॉडल समझ में आया होगा. तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे नील बोहर मॉडल, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है और इससे क्वेश्चंस भी आते हैं. ठीक है, सो अगर आपको वीडियो अगर आए समझ तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू रेफर विथ योर फ्रेंड्स. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए. बाय बाय, टेक केयर.